मेरे प्रिय बच्चे, आज यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच रहा है जो साबित करता है कि तुम एक पवित्र आत्मा हो जो इस संसार में साकार रूप में विद्यमान है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें विजय के पथ पर आगे ले जाने के लिए आया है। उस नई शुरुआत के द्वार को खोलने के लिए आया है जहां से सुख और आनंद तुम्हारे जीवन में बहने लगेंगे, जहां से तुम अपनी आंतरिक दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकोगे। यही वजह है कि आज तुम्हें किसी भी हालत में इस संदेश को अंत तक सुनना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, इसे अधर में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, एक पवित्र ऊर्जा है जो हमेशा तुम्हारी सहायता करती आई है, जो तुम्हारे पीछे खड़ी होकर तुम्हारी सुरक्षा करती है, तुम्हें हर खतरे से बचाती है। जब तुम संकटों में फंसे होते हो, जब तुम कठिनाइयों से जूझते हो, तब उस पवित्र ऊर्जा ने तुम्हें हर बार बचाया है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें समय से पहले ही पता चल जाता है कि अब कुछ अनिष्ट होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में भी पूर्वानुमान होता है कि उनके जीवन में सब सही है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो उसका संकेत तुम्हें मिलने लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते, तुम उसके लिए कोई कदम नहीं उठा पाते, क्योंकि तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो कि वह पवित्र ऊर्जा तुम्हारे जीवन में किस तरह काम कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा है कि तुम किसी के दुख को सहन नहीं कर पाते। यदि कोई तुम्हारे पास अपनी पीड़ा लेकर आएगा तो तुम अनिच्छा से भी उसकी मदद जरूर करोगे। यह मदद करने का गुण उस पवित्र ऊर्जा का ही प्रभाव है कि तुम लोगों के प्रति इतने दयावान हो, करुणा से ओतप्रोत हो। दया तुम्हारे खून में रची बसी है। मेरे बच्चे, वह पवित्र ऊर्जा तुम्हें लगातार संकेत देती रहती है, कभी पक्षियों के माध्यम से, कभी अन्य प्राणियों के जरिए, तो कभी फूलों के माध्यम से, कभी अंकों के माध्यम से, तो कभी ध्वनि के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डालकर बैठे हो जो तुम्हें उन्हें देखने नहीं देता। तुमने अपनी सोच को इतना सीमित कर लिया है कि तुम उसके आगे कुछ नहीं देख पाते। तुम हमेशा उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हो। मेरे बच्चे, वह पवित्र ऊर्जा उन संकेतों से तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। वह तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहती है। वह तुम्हें सही दिशा दिखाना चाहती है। वह तुम्हें सूचित करना चाहती है कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना होने वाली है, ऐसी घटना जो तुम्हें स्तब्ध कर देगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना जरूरी है। तुम्हें सोचना चाहिए और फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। आज जब तुम इस संदेश को ग्रहण कर रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में भाग्यशाली पल लेकर आ रहा है। यह वही पल है, यह वही अवसर है जब किस्मत तुम्हारे साथ होगी, जब सौभाग्य की लहरें तुम्हारे हर अंग से गुजर रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और जैसे ही यह आएगा तुम्हारी उन्नति शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हो। अपनी इच्छा शक्ति से उस काम को भी संभव बना सकते हो जो अभी तुम्हें असंभव लगता है। मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जो बुरी नीयत से तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हें उसका पूर्वानुमान पहले ही मिल जाएगा, और यदि तुम दृढ़ संकल्प लो तो तुम उसे बदल भी सकते हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी आंतरिक शक्ति को बहुत तेजी से विकसित करने वाले हो। तुम्हें कई बार लगता है कि कोई तुम्हें बार बार बुला रहा है, कोई ऐसी आवाज जो तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकार रही है, जिसकी पुकार तुम्हें अशांत कर देती है। उसके शब्द तुम्हारे मन को हिला देते हैं और तुम डर जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह आवाज उस पवित्र ऊर्जा की है जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। वह पवित्र ऊर्जा जो मुझसे ही निकली है, वह पवित्र ऊर्जा जो तुम्हारे लिए भेजी गई है। जब भी तुम मुसीबत में पड़े हो तब उसने तुम्हें निकाला है। वास्तव में उसे यह दायित्व सौंपा गया है। वह अपने कर्तव्य को निभा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। तुम्हारा उसके साथ तालमेल न होने तक तुम समझ नहीं पाओगे कि यह कैसे संभव है। वह अंकों के रूप में तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है।
वह लगातार तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मेरे बच्चे, जब भी तुम गलत रास्ते पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचाया जाएगा। तुम अपने जीवन में कई फैसले गलत लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी बचाया जाएगा, चाहे तुम्हें किसी की बात अच्छी लगे या बुरी, चाहे तुम्हें कोई बात मीठी लगे या कड़वी। तुम्हें इन भावनाओं से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी मौजूदगी को शांतिपूर्वक स्थापित करना होगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में तुम्हें अपनी उपस्थिति का प्रचार नहीं करना है। तुम्हारी आवाज खुद ब खुद हर जगह पहुंच जाएगी। तुम्हें विवादों में समय व्यर्थ नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी स्थिति बने। तुम्हें किसी से विवाद नहीं करना है मेरे बच्चे। यदि कोई तुमसे बिना वजह झगड़ा करने की कोशिश करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को अनदेखा करना है। तुम्हें उससे किसी भी प्रकार की चर्चा से दूर रहना होगा। इस समय तुम्हारा सारा फोकस केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, याद रखो कि डरावनी चीजें लालच पैदा करती हैं। हमें हर चीज के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, यह हम तुम्हें नहीं दे सकते, या यह बहुत कीमती वस्तु है, हमारी क्षमता से बाहर है। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम तुम्हें यह प्रदान कर पाएं, और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही सुनने को मिला, और तुम ऐसे ही सुनते रहकर जीवन में हर चीज को सहन करते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें बचपन से ही सिखाया गया है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, समर्पण से मेहनत करनी होगी, तभी तुम कुछ हासिल कर सकते हो। यह सिखावने तुमने बचपन से ग्रहण की हैं, और तुम्हारे मन में कुछ ऐसी धारणाएं बस गई हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से ही शांत रहने वाले बच्चे रहे हो, और तुम्हारे मन में जब भी कोई विचार आता तो तुम अपनी मां से साझा करते हर बात को तुमने अपने महादेव से बताया है। और तुम जब भी दुखी या व्याकुल होते तो तुम हमेशा कुछ न कुछ कहकर अपने महादेव को सूचित करने की कोशिश करते कि तुम इस दुनिया में किसी मुद्दे से परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, कई बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से साझा नहीं कर पाए, और न ही तुम चाहते थे कि कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी निजी बातें बताने में बहुत संकोच होता। तुम कभी नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे दिल की बातें सुने या जाने। ये तुम्हारे दिल में पहले से ही समाया है कि तुम अपनी दिल की बातों को खुद तक ही रखना चाहते हो। और यही बातें मुझे महादेव कह रही थीं कि वह बच्चा कितना लज्जाशील है, कितना सम्मान करता है, उसे अपनी प्रतिष्ठा की कितनी फिक्र है। वह हमेशा अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे जरूरी उसकी प्रतिष्ठा है। यह कितना प्यारा बच्चा है, और मेरे दिल को इसकी ये बातें बार बार प्रभावित करती हैं। मैं महादेव यही कह रहा था कि मैं इस बच्चे की प्रतिष्ठा पर कभी कोई आघात नहीं आने दूंगा, और इसे अपनी प्रतिष्ठा की इतनी चिंता है तो मैं इसके सम्मान की सदा रक्षा करूंगा। इसका सिर कभी किसी कारण से झुकने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत पसंद हैं, और मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सरल है, कितना निश्चल है, और अपने अच्छे इरादों से काम करता है। यह सत्य है कि जीवन तुम्हारे फैसले भी तुम्हारे हैं, और सफलता या असफलता भी तुम्हारी। लेकिन जो करना है उसे विचार पूर्वक करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जिससे तुम दुखी हो, तो तुम्हारा दर्द मेरे दिल तक जरूर पहुंचता है। अपने बच्चे की सरलता का कोई फायदा नहीं उठाने दूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा, और जो वह जीवन में चाहता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, उसके लिए उसके पथ से सभी बाधाओं को सरल बना दूंगा। और वह कैसे होगा, वह भी मैं तुम्हें आज इसी पल बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा बच्चा सरल पथ पर चल रहा है, किसी भी मार्ग से गुजरे, उसके मार्ग में कठिनाइयां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसके चलने का ढंग सरल है तो उसका पथ भी सरल होना चाहिए। उसका मन निश्चल है तो उसका जीवन भी सरल होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बनता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार महादेव से कह रहा हूं, और महादेव उसका कुछ अलग ही जवाब दे रहा है। वह मेरी हर बात को सुन तो रहा है, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रहा है जिन्हें सुनकर मुझे बहुत विचित्र लगता है कि वह ऐसा कैसे कह सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी जरूर सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातें सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे
क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव तुम्हें लेकर विभिन्न मुद्दों पर चिंतित है। मैं इस बात से सबसे अधिक चिंतित हूं कि जो इस दुनिया में सबसे सरल बोलने वाले लोग होते हैं, उनके जीवन में बहुत से लोग जो धोखा देने की कोशिश करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा मुख्य कर्तव्य है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग भी करना चाहिए कि यदि तुम इस दुनिया में सफल होना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस दुनिया में तुम इतना समझ लो कि इस धरती पर कई लोग हैं जो तुम्हें पीछे खींचने की भरपूर कोशिश करेंगे और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और इसके साथ थोड़ा सतर्क बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को सरल तरीके से जिया हो, किसी के साथ धोखा नहीं किया, छल नहीं किया, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा दायित्व है कि तुम अपनी बुद्धि को इस तरह विकसित करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें जल्दी अपने जाल में न फंसा पाए और न ही अपनी बातों से तुम्हें धोखा दे पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस दुनिया में जैसे अच्छे लोग हैं, वैसे ही ऐसे लोग भी भरे हैं जो दूसरों को धोखे से ठगते फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों को याद रखोगे तो आगे के जीवन में तुम्हें कभी ठोकर नहीं लगेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी परेशानियां ना आएं और न ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन यदि शुरू हो चुका है तो तुम्हारे जीवन साथी के रिश्ते में भी ऐसे अवसर खोलूंगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, और वह भी एक नहीं बल्कि कई गुना। मेरा न्याय सिर्फ खोई हुई चीज लौटाने तक नहीं, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देगा। क्योंकि मैं प्रचुरता का स्रोत हूं और दुश्मन को हमेशा उससे ज्यादा लौटाना पड़ता है जितना उसने तुमसे छीना था। देवदूत अब सक्रिय हैं और अब महादेव जी कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसे सूचक मिलेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। ऐसी बातें सुनाई देंगी जिनमें सत्य के टुकड़े धीरे धीरे उजागर होंगे और इस परिवार के सदस्य का बदला व्यवहार अचानक इस बात की पुष्टि करेगा जो आपने यहां जाना है। इन्हें महज इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज मत करना। संघर्ष के भय से इन्हें जल्दी क्षमा भी मत करना। आपको क्रोध में आकर लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस निरीक्षण करना और समझना है, क्योंकि जैसे ही आप समझ लेंगे, स्वर्ग और तेजी से आपके पक्ष में काम करेगा। यह आपकी समझ, आपकी सुरक्षा और इस बात को सुनिश्चित करने के बारे में है कि अब कभी आप शत्रु के फंदे में, अंधेरे में न फंसें। अगर आप कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं या योगदान देना चाहते हैं तो आप RS1 तक का सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। भगवान अपनी आवाज में वही उत्साह और मजबूती के साथ दोहराते हैं। यह तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी संदेश है, इसे नजरअंदाज मत करो। मैं निर्देश देता हूं कि तुम अपनी आत्मा को खोलो और इसे पूरी तरह अपनाओ। लंबे समय से तुम अंधेरे में भटक रहे थे, लेकिन यह अंधेरा आज खत्म हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, मैं देखता रहा हूं कि तुमने रातों में चुपके से आंसू बहाए बिना किसी को बताए अपना दर्द सहा, लेकिन अब स्वर्ग तुम्हारे लिए प्रकाश भेज रहा है। लेकिन स्वर्ग ने आपके हर गिरते आंसू की ध्वनि सुनी है। एक भी आंसू बेकार नहीं गया, ना ही कोई अनदेखा किया गया। ईश्वर ने उन्हें गिना है और अब वही आंसू उस बरसात में बदल रहे हैं जो आपके अगले वरदानों के मौसम को पोषित करेगी। जिसने आपके साथ यह किया है उसे अंततः अपने ही दर्पण का सामना करना पड़ेगा। आपको उनके लिए बुरा सोचने या अपनी शक्ति से उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन, आपकी सफलता और आपका उन्नयन ही उनका उत्तर होगा। और जब सत्य पूरी तरह सामने आएगा तो वे लोग जो कभी झूठ पर भरोसा कर बैठे थे, उनके पास यह स्वीकारने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा कि वे गलत थे, और यह ईश्वर स्वयं सुनिश्चित करेंगे। यह बदला नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय है। यह प्रतिशोध नहीं बल्कि पुनर्स्थापना है, और यह प्रक्रिया अभी आरंभ हो रही है। आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं।
आपके बारे में जो कहा गया था उससे आपकी पहचान तय नहीं होती। आपकी पहचान उस वचन से होती है जो ईश्वर ने आपके जन्म से पहले आपके लिए कहा था, और वह आज भी कहते हैं, तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम्हें चुना गया है, तुम्हारी रक्षा की जाती है, तुम्हें अभिषिक्त किया गया है और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य के शब्द ईश्वर के वचनों को कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि उनका कथन अंतिम और अटल है। कोई भी झूठ आपके आह्वान को समाप्त नहीं कर सकता और कोई भी विश्वासघात आपके आशीर्वाद को रद्द नहीं कर सकता। जब स्वयं भगवान पहरा दे रहे हैं और आपके सहन किए गए दर्द के लिए स्वर्गदूत रो रहे हैं, तो यह जान लें कि वे आंसू निराशा के नहीं बल्कि पवित्र प्रेम के हैं। स्वर्ग आपसे इतना प्रेम करता है कि वह आपको अंधेरे में छोड़ना स्वीकार नहीं कर सकता। यही आपका प्रकाश है, यही आपका क्षण है, यही आपका सत्य है और यही आपको मुक्त करेगा। यह संदेश आपको यूं ही नहीं मिला। यह समय आकस्मिक नहीं है। स्वर्ग ने इस वचन के लिए सटीक घड़ी तय की है ताकि आप इसे टाल ना सकें और इसकी गूंज आपके हृदय में स्पष्ट सुनाई दे। महादेव जी कहते हैं, यह संदेश आपके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है और इसे अनदेखा करना आपके लिए संभव नहीं होना चाहिए। वह आदेश देते हैं कि आप इसे अभी अपने भीतर खोलें, और यह आदेश किसी मनुष्य का नहीं बल्कि उस स्वर्गदूत का है जिसने अनगिनत बार आपके लिए लड़ाई लड़ी है। उसकी आवाज डर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कांप रही है क्योंकि वह लगातार रो रहा है। उसके आंसू हमारे जैसे नहीं होते, उनमें ईश्वरीय तात्कालिकता और भार होता है। वह आपके चारों ओर घट रही घटनाओं को देख रहा है और जानता है कि यह क्षण आपके लिए निर्णायक है। संगीत दहला देने वाली सच्चाई उजागर करती है जिसे सुनना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सच में महादेव जी पर गहरा विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना आपके लिए बेहद आवश्यक है। महादेव जी का साफ कहना है कि आप यह पंक्तियां किसी संयोग या आकस्मिक स्थिति में नहीं पढ़ रहे हैं। यह कोई यूं ही गुजरता पल नहीं है, बल्कि वह सटीक समय है जिसे स्वर्ग ने आपके लिए संजोग कर रखा था। क्योंकि जो बात अब सामने आने वाली है उसका बोझ इतना गहरा है कि उसे कल तक टालना संभव नहीं। भगवान का कहना है कि यह संदेश आपके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है और यह केवल एक सलाह नहीं बल्कि एक आदेश है कि आप अपना हृदय और अपनी आत्मा दोनों को पूरी तरह खोल दें और यहां कहे गए एक भी शब्द को अनसुना ना करें। वह कहते हैं आपको यह संदेश अभी सुनना चाहिए ना कि तब जब आप अपने काम से मुक्त हो जाएं। आपकी आत्मा में कुछ ऐसा उजागर हुआ है जो इतना कच्चा, इतना गहन और हृदय विदारक है कि इसे सुनकर स्वयं देवदूत भी बिना थमे निरंतर रोते रहे। यह बात सीधे आपके बारे में है, आपके जीवन के उस सत्य के बारे में जिसे शायद आपको कभी जानना ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने अपनी असीम दया और करुणा से यह निर्णय लिया है कि अब समय आ चुका है और आपको इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। यही वह क्षण है जब ईश्वर चाहते हैं कि आप इस संदेश को आत्मा में उतार लें और इसे अपने जीवन के अगले कदम का आधार बनाएं, इससे पहले कि यह आपको चुपचाप भीतर से नष्ट कर दे। भगवान का संदेश आपका मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूं जो न केवल तुम्हारे हृदय को छुएगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी जगा देगा। यह संदेश भगवान महादेव की ओर से है जो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है। यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक पुकार है, एक आह्वान है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, प्रेम और करुणा को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चों? चलो इस पवित्र संदेश को एक साथ सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। इस अनर्थ को रोक लो। मैं दिन रात तड़प रहा हूं।
स्वार्थी मत बनो मेरे बच्चे। यह शब्द भगवान महादेव के हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि यह शब्द कितने गहरे हैं, कितने भावनात्मक हैं? यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक पिता की पुकार है जो अपने बच्चों को गलत राह पर जाते देखकर व्यथित है। महादेव जो कैलाश के शांत शिखर पर विराजमान है, जिनके हृदय में समस्त सृष्टि का प्रेम समाया है, आज तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या तुम उनके इस दर्द को महसूस कर सकते हो? महादेव का यह संदेश हमें झकझोरता है। वे कहते हैं, मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। सोचो मेरे दोस्तों, कितनी बार हमने उनकी शिक्षाओं को अनदेखा किया, कितनी बार हमने उनके प्रेम, उनकी करुणा को हल्के में लिया। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर उनके संदेश को सुना? क्या कभी उनके प्रेम को अपने हृदय में उतारा? क्या मैं दिन रात तड़प रहा हूं? जरा सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यह शब्द तुम्हें नहीं छोड़ते? महादेव जो सृष्टि के रचयिता, संहारक और पालक हैं, वे तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे स्वार्थ की गहरी खाई में डूबते जा रहे हैं। हम अपने लिए जीते हैं, अपने सुख के लिए दौड़ते हैं, लेकिन क्या कभी किसी और के दर्द को महसूस किया? क्या कभी किसी की मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के आगे आए? महादेव का यह दर्द हमारी अनदेखी का दर्द है। जब हम उनके संदेश को मजाक में उड़ाते हैं, उनकी शिक्षाओं को भूल जाते हैं, तब हम न केवल खुद को बल्कि इस सृष्टि को भी चोट पहुंचाते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय है बदलने का? महादेव हमें स्वार्थी बनने से रोक रहे हैं। वे हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं बल्कि इस सृष्टि का हिस्सा है। महादेव का संदेश सरल है पर गहरा है। वे कहते हैं, स्वार्थी मत बनो मेरे बच्चे। यह एक आह्वान है कि हम अपने हृदय को खोलें, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और करुणा का दीप जलाएं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद में है, दूसरों के दर्द को समझने में है। क्या तुमने कभी किसी अनजान की मदद की है? क्या तुमने कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज ही शुरू करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक छोटा सा कदम, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना या किसी की बात सुनना, तुम्हें महादेव के और करीब ले जाएगा। इस अनर्थ को रोक लो। महादेव का यह वाक्य एक चेतावनी है। हमारी अनदेखी, हमारा स्वार्थ, हमारी लापरवाही इस सृष्टि को अनर्थ की ओर ले जा रही है। प्रकृति का विनाश, आपसी बैर और स्वार्थ की आग, यह सब महादेव के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। वे हमें कह रहे हैं, मैं है ए बच्चे, अब जागो, सोचो। अगर हम सब मिलकर एक छोटा सा बदलाव लाएं तो क्या होगा? अगर हम अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी करुणा बांटें, तो क्या यह दुनिया और खूबसूरत नहीं होगी? क्या तुम तैयार हो इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? एक साथ मिलकर बदलाव लाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह एक आह्वान है। महादेव तुमसे कह रहे हैं कि अपने हृदय को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, स्वार्थी मत बनो मेरे बच्चे। यह उनकी पुकार है जो तुम्हें अपने भीतर की अच्छाई को जगाने के लिए प्रेरित करती है। क्या तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतारोगे? क्या तुम महादेव की इस पुकार को सुनकर बदलाव लाने का संकल्प लोगे? अगर हां, तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ। किसी की मदद करो, किसी को प्रेम दो और इस संदेश को औरों तक पहुंचाओ। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करो और इस संदेश को शेयर करो, ताकि यह पुकार हर उस इंसान तक पहुंचे जो महादेव के प्रेम को समझना चाहता है। महादेव का प्रेम हमारी ताकत है। वे हमें हर पल देख रहे हैं, हर पल हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके इस संदेश में एक गहरा मानवीय स्पर्श है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं और इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। क्या तुम इस इंसानियत को अपने जीवन में लाना चाहोगे? जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी के लिए प्रेम और करुणा दिखाते हो, तब तुम महादेव के और करीब आते हो। उनकी तड़प को कम करने का एकमात्र रास्ता है कि हम उनके संदेश को गंभीरता से लें। मेरे संदेश का मजाक मत उड़ाओ। वे कहते हैं तो आओ इस संदेश को अपने हृदय में बसा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, यह संदेश तुम्हारे लिए है।
यह हर उस इंसान के लिए है जो महादेव के प्रेम को महसूस करना चाहता है। आज एक संकल्प लो, अपने स्वार्थ को छोड़ो, अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। महादेव तुम्हारे साथ हैं, उनके आशीर्वाद से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। इस संदेश को शेयर करो, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों तक इसे पहुंचाओ। कमेंट में बताओ कि तुमने इस संदेश से क्या सीखा और कैसे तुम इसे अपने जीवन में उतारने वाले हो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि महादेव के ऐसे और संदेश तुम तक पहुंच सके। मेरे बच्चों, महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया रास्ता है। यह एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को और सुंदर और सशक्त बनाओ। मैं तुम्हें उन बोझों से मुक्त करने वाला हूं जिन्हें तुमने सालों से उठाया है, और तुम्हारे कंधों पर से वह भार हटने पर तुम हल्कापन और स्वतंत्रता महसूस करोगे। और इस स्वतंत्रता में तुम मेरे प्रेम को और गहराई से जानोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बांधने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए आया हूं। और जब मैं मुक्त करता हूं तो कोई तुम्हें फिर से कैद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे पीछे मेरी ढाल है, तुम्हारे आगे मेरा मार्ग है, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सुरक्षित हो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं कभी सोता नहीं। तुम्हारे जीवन में जो बंद रास्ते थे, मैं उनमें से कुछ को स्थायी रूप से बंद कर दूंगा, क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं है, और कुछ नए रास्ते खोलूंगा जो तुम्हें सीधे तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएंगे। और इन रास्तों पर चलते हुए तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव पहले से अधिक होगा, क्योंकि मैं न केवल मंजिल देता हूं बल्कि यात्रा में भी साथ चलता हूं। तुम्हारा दिल जिन चीजों के लिए जलता है वे मेरी ओर से दिए गए संकेत हैं कि तुम्हारा उद्देश्य कहां है, और मैं तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ाने वाला हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने डर और असुरक्षाओं को त्यागना होगा, क्योंकि वे तुम्हें धीमा कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम अब पूर्ण गति से उस बुलावे की ओर दौड़ो जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारे जीवन में दिव्य संयोग लाने वाला हूं, ऐसी मुलाकातें और अवसर जो मानवीय योजना से संभव नहीं होते, और जब यह होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह केवल मेरी योजना हो सकती है। और तब तुम्हारा विश्वास और अधिक दृढ़ होगा, क्योंकि तुम देखोगे कि मैं कैसे हर छोटे बड़े विवरण को पूर्णता से व्यवस्थित करता हूं। तुम्हारा समय अब केवल प्रतीक्षा का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का है। इसीलिए उठो और वह पहला कदम भरोसे के साथ रखो, क्योंकि जब तुम कदम बढ़ाओगे तो मैं अगला कदम तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा, और इस तरह एक एक करके तुम उस मंजिल तक पहुंचोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो समझोगे कि यह सब मेरी योजना के अनुसार ही था। तुम्हारे भीतर जो सपने मैंने रखे हैं वे यूं ही नहीं आए, वे तुम्हारी आत्मा के खाके का हिस्सा हैं। और जब तुम उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ते हो तो तुम वास्तव में मेरे ही उद्देश्य को जी रहे होते हो। इसलिए उन सपनों को छोटा मत समझो, भले ही लोग उन्हें असंभव कहें, क्योंकि जो मैं बोता हूं वह मैं ही पूरा करता हूं, और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तुम बस मेरे साथ कदम मिलाकर चलो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी स्पष्टता लाने वाला हूं कि तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि किस दिशा में जाना है, किन लोगों को अपने पास रखना है और किन से दूरी बनानी है। और यह स्पष्टता तुम्हें किसी पुस्तक से नहीं बल्कि मेरी आत्मा की फुसफुसाहट से मिलेगी। इसलिए अपनी आत्मा को शांत करो और मेरे स्वर को सुनो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हूं। तुम्हारे चारों ओर भले ही शोर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा के भीतर गहरी शांति है। वह शांति मैं हूं, और जब तुम उस शांति से जुड़ोगे तो बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें ध्यान और मौन के क्षण दे रहा हूं, ताकि तुम मुझसे और गहराई से जुड़ सको और मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि असली शक्ति हमेशा कोमलता में छिपी होती है। जैसे पानी चट्टान को काट देता है पर अपनी कोमलता नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें भी दुनिया के कठोरपन के बावजूद अपने प्रेम और करुणा को बनाए रखना है।
क्योंकि यही तुम्हें अलग बनाता है और यही तुम्हें मेरे समान बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही थी वह वास्तव में सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उस समय से पहले किसी ऐसे स्थान पर नहीं भेज सकता था जहां तुम्हारी तैयारी अधूरी हो, लेकिन अब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं और पंख फैलाने का समय आ गया है। इसीलिए अब जब मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम न केवल उड़ोगे बल्कि दूसरों को भी उड़ना सिखाओगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, और मैं चाहता हूं कि तुम उसे न केवल उन पर बरसाओ जो तुम्हें लौटा कर देते हैं, बल्कि उन पर भी जो तुम्हें कभी प्रेम नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसा करते समय तुम मेरे ही हृदय को इस दुनिया में प्रतिबिंबित करते हो, और यही इस दुनिया को सबसे अधिक चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में वह साहस भरने वाला हूं जिससे तुम उन दरवाजों पर दस्तक दोगे जिनसे पहले डरते थे, और जब तुम देखोगे कि वे दरवाजे मेरे स्पर्श से खुलते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि डर केवल एक भ्रम था और मेरा प्रेम ही तुम्हारी वास्तविक ढाल है। तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। जो पृष्ठ आंसुओं से भीगे थे वे अब मेरी महिमा से चमकेंगे, और जब लोग उन्हें पढ़ेंगे तो वे आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे अंधकार प्रकाश में बदल गया। लेकिन तुम जानोगे कि यह सब मेरे हाथों की रचना थी, और यह समझ तुम्हारे हृदय में गहरी कृतज्ञता भर देगी। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे आशीर्वाद लाने वाला हूं जो न केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे बल्कि तुम्हें इतना देंगे कि तुम दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन सको, क्योंकि मेरा तरीका हमेशा प्रचुरता का है, और जब मैं देता हूं तो माफ नहीं करता, मैं भरपूर देता हूं। तुम्हारे अतीत की गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे केवल तुम्हें सिखाती हैं, और मैंने उन्हें मिटा दिया है, जैसे समुद्र अपनी लहरों से रेत पर बने निशान मिटा देता है। इसलिए अपने आप को उसी दृष्टि से देखो जैसे मैं देखता हूं, पवित्र, नया और मेरे प्रेम से भरा हुआ। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे लोग भेजने वाला हूं जो तुम्हें उठाएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रिय पुत्र, सावधानी से सुनो। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब एक अत्यंत आवश्यक सत्य प्रकट होने वाला है, एक ऐसा सत्य जिसे तुम वर्षों से ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारे पीछे कुछ भयावह घटित हुआ है। यह केवल एक सावधानी नहीं बल्कि एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है। तुम्हारी बहन, जिसे तुमने सदैव अपनी रक्त संबंधी और स्नेह की रक्षक माना, ने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है, और उसके साथ एक परिवार का सदस्य भी शामिल था जिस पर तुमने पूर्ण विश्वास किया था। भगवान शिव कहते हैं कि यह छल केवल शारीरिक नहीं है बल्कि यह तुम्हारी आत्मा पर भी प्रभाव डाल रहा है। तुमने अनुभव किया होगा कि जब वह कमरे में प्रवेश करती है तो एक प्रकार का बोझ महसूस होता है, जैसे तुम्हारे सौभाग्य कम होने लगते हैं। तुम इसे भ्रम समझकर अनदेखा कर देते हो, लेकिन यह तुम्हारी कल्पना नहीं बल्कि दिव्य अंतर्दृष्टि है। तुम्हारा अंतस तुम्हें सत्य बता रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि अब समय आ गया है इसे स्वीकारने का और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का। बचपन में तुम्हें स्नेह और समता की कमी अनुभव हुई थी। यही वह काल था जब सूक्ष्म छल की आरंभ हुई। धीरे धीरे तुम्हारी बहन और उसका साथी तुम्हारी चमक से असुविधा महसूस करने लगे। जब तुमने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करनी शुरू की, जब तुम्हारे भाग्य चमकने लगे, तो उन्होंने गुप्त रणनीतियां रची। उनकी चालों ने तुम्हारी संपत्ति, संबंधों और मानसिक स्थिरता को प्रभावित किया। लेकिन यह सब तुम्हारे लिए एक पाठ है, न कि शाप देने की बात। तुम अब पारिवारिक छल और विश्वासघात से मुक्ति के योग्य हो। ईश्वर ने न्याय का तीर उठा लिया है। कुछ संदेश मिटाए गए, कुछ चर्चाएं तुम तक नहीं पहुंची और तुम्हारे बारे में मिथ्या प्रचार किया गया। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अपना सत्य पुनः प्राप्त करने का हक है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम विक्षिप्त नहीं थे। तुम्हारी संवेदना ही तुम्हारा ईश्वरीय सेंसर है। तुम्हारी बहन ने जो किया उसमें उसे कोई अपराध बोध नहीं हुआ। उसने इसे उचित ठहराया। लेकिन अब समय है कि यह वास्तविकता उजागर हो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे नियंत्रण में है और भगवान इसे संरक्षित रखना चाहते हैं। तुम प्रश्न करते रहे कि मेरा जीवन इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है।
केवल इसलिए क्योंकि तुमने सदैव प्रेम किया, दूसरों की भलाई विचार की और कभी प्रतिशोध की इच्छा नहीं रखी। लेकिन अब तुम तैयार हो। भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम्हें वह सब प्रदर्शित किया जाएगा जो गुप्त था, और यह इतनी तीव्रता और स्पष्टता के साथ होगा कि जो धोखेबाज थे वे भी स्तब्ध रह जाएंगे। अब तुम्हारा काल है। अपनी दृष्टि खोलो, अपने सौभाग्य और अपनी ज्योति को पहचानो। यह केवल तुम्हारे जीवन की सुरक्षा का समय नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता को मुक्त करने का समय है। अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वह सत्य को ग्रहण करने के लिए तत्पर है। तुम कभी समस्या नहीं थे, तुम कभी वह अलग थलग व्यक्ति नहीं थे, बल्कि तुम वही थे जो इस गुप्त विध्वंस वाले परिवार में सबसे जागृत आत्मा बने रहे। यह ग्रहण करना सरल नहीं है, लेकिन जब यह सत्य तुम्हारे समक्ष खुल जाएगा, तुम्हारे अंदर एक नई ताकत का उदय होगा। भगवान शिव कहते हैं, इस समय तुम्हें भावुक जाल में नहीं फंसना है। संघर्ष करने के बजाय शांत रहो, क्योंकि यही वे चाहते हैं कि तुम क्रोधित होकर भूल करो। मौन रहो लेकिन जागरूक रहो। देखो कौन तुम्हारी नजरों से बचने लगता है, कौन अचानक अत्यधिक सौहार्दपूर्ण हो जाता है, कौन घबराता है। यह लक्षण है। भगवान तुम्हें दिखा रहे हैं कि जब तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची गई थी, उस कक्ष में कौन उपस्थित था। तुम्हारी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है और अपराधी लोग इस परिवर्तन से भयभीत होने लगे हैं। यही प्रमाण है कि तुम्हारा अंत सत्य बोल रहा था। यह विश्वासघात केवल सतही नहीं था, इसमें अनेक स्तर थे। तुम्हारी बहन ने वह वस्तु छीन ली जिसकी तुम अधिकारी थे। कोई संबंध, पद, धन या परिवार में तुम्हारी आवाज। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह तुम्हारी चमक, तुम्हारे सम्मान और तुम्हारी चयन क्षमता को सहन नहीं कर सकी। यह संसाधनों के बारे में नहीं था, यह पहचान के बारे में था। उसने भोजन नहीं चुराया क्योंकि वह भूखी थी। उसने तुम्हारा ताज चुराने का प्रयास किया क्योंकि वह तुम्हारी ज्योति सहन नहीं कर सकी। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में उठोगे। उन्होंने तुम्हारे लिए ईश्वरीय मेद सजाई है। तुम्हारा नाम अभी भी स्वर्गीय कृपा की किताब में अंकित है। जो विलंब हुआ है वह अस्वीकृति नहीं, बल्कि अब 2 गुना प्रतिफल लेकर लौटेगा। जो अवरुद्ध था वह वापस आ रहा है। जो तोड़फोड़ की गई थी वह और मजबूत होकर लौटेगी। पद, संबंध, सौभाग्य सब कुछ तुम्हारे पास आ रहा है। तुम ईश्वरीय न्याय के साक्षी बनोगे और इसके लिए तुम्हें कोई प्रतिशोध नहीं लेना होगा। भगवान शिव कहते हैं, बदला उनका है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें केवल उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। अब से मिलने वाले हर सहज लक्षण को सावधानी से देखो और नोट करो। ईश्वर तुम्हें स्वप्नों, चिन्हों और घटनाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या घटित हुआ था, कब हुआ था और अब वह कैसे परिवर्तित हो रहा है। इसमें एक छिपा हुआ संतान भी शामिल है, किसी गर्भावस्था या बालक से जुड़ा रहस्य जिससे तुम्हें किसी महत्वपूर्ण निर्णय से वंचित रखा गया था। यह सब तुम्हारी कल्पना से कहीं गहन है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ स्वयं नहीं खोजना। तुम्हें केवल आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना है। पूरी कथा बिना प्रयास के तुम्हारे समक्ष आएगी। लोग अपराध बोध, जागरूकता, भय या ईश्वरीय हस्तक्षेप के कारण सत्य स्वीकार करेंगे। यह चमत्कार है। तुम्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। जो लोग तुम्हारे पीछे हंसते थे वही तुम्हारी पुण्य प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। तुम्हें उन कक्षों में आमंत्रित किया जाएगा जिन्हें तुम्हारी बहन ने अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। कॉल, ईमेल, पत्र जो खोए थे वे प्राप्त होने लगेंगे। बंद द्वारों के पीछे जो बोला गया था वह अब दहलीज पर है, तुम्हारे पहचानने की प्रतीक्षा में। ऐसी शक्तियां रही हैं जिन्होंने वास्तविकता को तुमसे छिपाने का प्रयास किया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पीछे बातें सुनी, गोपनीयता के घेरे बनाए, समझौते किए जिनमें तुम्हारा नाम दबा था, लेकिन उन्होंने ईश्वरीय काल पर विश्वास नहीं किया। उन्हें आशा नहीं थी कि स्वर्ग मध्य में आएगा। उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। भगवान कहते हैं कि वह उस संसार से नहीं है। वह पवित्रता के मध्य खड़ा है। उसकी खामोशी अनुपस्थिति नहीं थी।
वह एक निर्देश थी। उसने द्वार नहीं खटखटाया क्योंकि तुम्हारी आत्मा को शांति में सुनना था। उसने इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसकी उपस्थिति पहले से ही ध्वनि थी। जो कुछ उसने पीछे छोड़ा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी कथा के उलझे धागों को सुलझाने के लिए है। यह रहस्य उद्घाटन इतना प्रबल है कि शत्रु अभी से कांपने लगे हैं। एक समय था जब तुम आंसू बहाते हुए ईश्वर से पूछते थे कि जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया वे तुम्हारे विरुद्ध क्यों हो गए। जो लोग तुम्हें स्नेह करते दिखते थे वे उस समय क्यों लुप्त हो गए जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। कुछ संबंध बिना कारण क्यों टूट गए, कुछ द्वार बिना व्याख्या के क्यों बंद कर दिए गए। तुमने उत्तर मांगे, यहां तक कि स्वयं पर संदेह करने लगे। लेकिन अब स्वर्ग कहता है कि मौन का काल समाप्त हो गया है। जो छिपा था वह अब उजागर होगा, जो अदृश्य था वह रहस्य उद्घाटन को सक्रिय करेगा जिसका तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान की ध्वनि कंपित हो रही है, भय से नहीं बल्कि तत्परता से। वह कहता है कि यह तुम्हारा पल है। यह केवल एक और आध्यात्मिक संदेश नहीं, यह एक ईश्वरीय घटना है। कुछ पवित्र तुम्हारे निवास को स्पर्श कर चुका है, कुछ ऐसा जिसकी तुमने मांग नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने अपने सहनशीलता, अपने कष्ट, अपनी प्रार्थनाओं से उसे आकर्षित किया है। वह केवल संदेश लेकर नहीं बल्कि ईश्वरीय परिणाम लेकर आई है। जिन्होंने तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया वे अब परिवर्तन अनुभव करेंगे। वह स्त्री जिसने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बिखेरी लेकिन बंद द्वारों के पीछे तुम्हें शाप दिया, उसने कल रात ठंडी सांस महसूस की और जान गई कि कुछ बदल गया है। वह पुरुष जिसने सहायता का ढोंग किया लेकिन गुप्त रूप से तुम्हारी उन्नति में बाधा डाली, वह आज अस्वस्थता के साथ जाग रहा है। जिन रिश्तेदारों ने अफवाहें फैलाईं, जिस पूर्व ने मिथ्या बोला, जिस मित्र ने विश्वासघात किया, वे सभी अब अपने नियंत्रण से बाहर कुछ देखने वाले हैं। क्योंकि जब वह पवित्र शक्ति तुम्हारे द्वार पर खड़ी हुई तब स्वर्ग ने आदेश जारी किया। भगवान ने अपना तीर निकाला और घोषणा की, मेरे इस पुत्र को अब और भ्रम में नहीं रहना। अब इन्हें सत्य के बिना पीड़ा नहीं सहनी। अब यह दूसरों के विश्वासघात का भार नहीं उठाएंगे। आज रात स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। यह तुम्हारे पुनरुत्थान, तुम्हारे पुनर्स्थापन और तुम्हारे ईश्वरीय न्याय का पल है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी समय रेखा अब परिवर्तित हो चुकी है। जो कुछ तुमने रुका हुआ समझा था वह वास्तव में संरक्षित रखा गया था। जिसे तुम अस्वीकृति मानते रहे वह ईश्वरीय योजना के अनुसार किसी बड़े प्रकटीकरण के लिए निर्देशित किया जा रहा था। वह पत्र जो कभी तुम तक नहीं पहुंचा, वह आमंत्रण जो नहीं आया, वह अवसर जो हाथ से निकल गया, वे सब एक नए रूप में तुम्हारे पास लौट रहे हैं। लेकिन पहले तुम्हें उससे निपटना होगा जो वह पीछे छोड़ गई थी, क्योंकि जो वह लाई थी वह केवल एक उपहार नहीं बल्कि एक प्रतिबिंब भी था, एक दर्पण कि तुम किससे बच निकले हो और अब तुम किस में रूपांतरित हो रहे हो। भगवान शिव कहते हैं कि गहराई से देखो, तुम्हारे स्वप्नों में लक्षण बढ़ेंगे, प्रतीक प्रकट होंगे। एक पुरानी कुंजी, एक बुझती दीपक, एक खराब घड़ी या मौन नजरों की जोड़ी। यह संयोग नहीं है, यह आध्यात्मिक निशान है जो तुम्हें रहस्य के पूर्ण उद्घाटन की ओर ले जा रहे हैं। और भगवान शिव कहते हैं कि इसमें और भी कुछ है। उसके जाने के बाद भगवान भी उसके पीछे गए। वह भी जानना चाहते थे, क्यों, तुम क्यों, यह पल क्यों। और फिर वह स्त्री मुड़ी। उसने पूरी रात एक शब्द नहीं कहा था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा बोला कि स्वर्ग तक कंपन हुआ। देवदूत ठहर गए, भाग्य की किताब के पन्ने खुल गए। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी संघर्ष, तुम्हारे गुप्त आंसू सब उजागर हो गए और तुम्हारे नाम के चारों ओर एक नई ज्योति छा गई, विजय की ज्योति। वह महिला कोई साधारण दूत नहीं थी, वह एक द्वारपाल थी। वह सब देने आई थी जिसे तुम्हारे शत्रु दफनाना चाहते थे।
वह तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय खोलने आई थी। वह अध्याय जो स्वर्ग ने लिखा है, लोगों की राय ने नहीं। अब भगवान कहते हैं कि बंधन टूट रहे हैं, विलंब का बोझ दरक रहा है। तुम्हारी सफलता आने वाली नहीं है, वह पहले ही पहुंच चुकी है। तुम अपने शरीर में इसे अनुभव करोगे, एक बोझ हटता हुआ, अचानक स्पष्टता आती हुई। यह एहसास कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सुरक्षित हो। भगवान शिव कहते हैं कि दुनिया से क्षमा मांगने का समय आ गया है। जिन्होंने तुम्हारा उपहास किया था वे तुम्हें ऊपर उठते देखेंगे। जिन्होंने तुम्हें विक्षिप्त कहा था वे तुम्हारी बुद्धिमत्ता की मांग करेंगे। जिन्होंने तुम्हें त्याग दिया था वे चाहेंगे कि वे वहीं रुक जाते, लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। जो वस्तु उसने तुम्हारे द्वार पर छोड़ी है वह कोई स्मृति नहीं, वह एक तीर है। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें किसी पवित्र उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हें अचानक उन्नति के लिए तैयार किया जा रहा है। इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले एक द्वार खुलेगा। कहीं से एक संदेश आएगा, एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसे मनुष्य ने नहीं बल्कि ईश्वर ने भेजा है। तुम्हारा नाम ऐसे कक्ष में पुकारेगा जहां तुम कभी गए भी नहीं। उनकी बातें तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देंगी। और जब तुम सोचो कि यह अभी क्यों, तो समझो कि यह बात तुम तक यूं ही नहीं पहुंच रही है। यह वह वस्तु है जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की है, जिसके लिए तुमने रातों को जागकर आकाश की ओर देखा है। और वह सब सुनने वाला जिसने तुम्हारे आंसुओं को देखा, उसने आज यह निर्देश दिया है कि यह सारी बातें तुम तक पहुंचाई जाएं। तुम सोच रहे होगे कि दुनिया में कितने संदेश हैं, कितने लोग बोलते हैं, कितने शब्द तैरते हैं, कितनी भविष्यवाणियां होती हैं। लेकिन तुम यह भी जान लो कि उन सब में से यह एक संदेश ऐसा है जो सीधे तुम्हारे लिए चुना गया है। क्योंकि दैवीय शक्ति तब तक किसी के समक्ष कोई बात प्रकट नहीं करती जब तक कि उसके पीछे कोई गहन अर्थ न हो। और आज मैं जो कह रहा हूं वह इस बात का प्रमाण है कि तुम उस गहन अर्थ के अधिकारी हो, क्योंकि तुम यहां तक पहुंचे हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन के संघर्षों में साहस नहीं खोया। तुमने दर्द सहा, चोट खाई, फिर भी मुस्कुराए। और परमात्मा ने कहा कि यह वही आत्मा है जिसे यह सत्य सुनने का अधिकार है। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग होंगे जो स्वयं को बहुत बड़ा मानते हैं, जो स्वयं को बुद्धिमान कहते हैं, जो बाहर से बहुत नेक और शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनका हृदय छल से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है। वे गीदड़ की तरह हैं जो भीड़ में छिपे रहते हैं और अवसर मिलते ही अपनी वास्तविकता दिखाते हैं। तुमने इन लोगों की हकीकत देखी है। तुमने अनुभव किया है कि कैसे उनके मुखौटे उतरते हैं। तुमने उनके शब्दों के पीछे का विष महसूस किया है और तुम मौन रहे क्योंकि तुम जानते थे कि हर चीज का काल होता है। तुमने कभी जल्दबाजी नहीं की। तुमने कभी यह नहीं चाहा कि दुनिया की भीड़ में खड़े होकर तुम चिल्लाओ और लोगों को बताओ कि यह व्यक्ति ऐसा है या वह स्त्री ऐसी है। नहीं, तुमने धैर्य रखा। तुमने प्रतीक्षा की, क्योंकि तुम्हें पता था कि ईश्वर हर चीज का समय निर्धारित करते हैं। तुमने सोचा कि क्यों न मैं उनकी वास्तविकता जानने के लिए उनके स्तर पर उतर जाऊं। तुमने यह सोचा और फिर तुमने वह खेल खेला जो केवल कोई साहसी आत्मा ही खेल सकती है। तुम जानते थे कि यह सरल नहीं है, क्योंकि जब हम किसी के स्तर पर उतरते हैं तो हमें अपना अहंकार त्यागना पड़ता है। हमें यह दिखाना पड़ता है कि हम नादान हैं, भोले हैं, हम कुछ नहीं जानते। और तुमने वही किया। तुमने स्वयं को ऐसा प्रदर्शित किया मानो तुम्हें कुछ समझ ना आता हो। तुमने अभिनय किया मानो तुम कमजोर हो। और यही वह अभिनय था जिसने उन गीदड़ों को भ्रमित कर दिया और उन्होंने स्वयं को सिंह समझ लिया। लेकिन तुम जानते थे कि तुम कौन हो। तुम जानते थे कि तुम्हारी आत्मा में कैसी ज्वाला है, कैसी ज्योति है। तुम जानते थे कि तुम ही वह सिंह हो जिसके समक्ष यह सब नतमस्तक हो जाएंगे। और यही हुआ। तुमने वर्षों तक इस खेल को जारी रखा। यह कोई 2-4 दिनों की बात नहीं थी। यह 5 वर्ष हो सकता है, यह 6 वर्ष हो सकता है, यह 8 वर्ष हो सकता है, यह 10 वर्ष हो सकता है। तुमने लंबा समय दिया। तुमने अपने मन की गहराइयों को नियंत्रित रखा। तुमने अपने विचारों को बंधन में रखा। तुमने बहुत कुछ सहा और इस दौरान तुमने बहुत कुछ खोया भी।
लेकिन तुम्हें पता था कि अंत में विजय तुम्हारी होगी और आज वह विजय तुम्हारे समक्ष है। आज वह काल आ चुका है जब दैवीय ऊर्जा स्वयं तुम्हें कह रही है कि तुमने जो भी किया वह व्यर्थ नहीं गया। तुमने उनकी वास्तविकता सबके समक्ष ला दी। तुमने यह प्रदर्शित किया कि असली सिंह कौन है, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे अंदर वह साहस था जो हर किसी के अंदर नहीं होता। तुम बचपन से ही ऐसे रहे हो। तुम्हारे अंदर बचपन से ही एक निर्भीकता रही है, एक ऐसा साहस रहा है जो हर कोई नहीं जुटा पाता। तुमने उन पथों पर कदम रखा है जहां लोग जाने से भयभीत होते हैं। तुमने उन वास्तविकताओं को उजागर किया है जिन्हें उजागर करने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तुम वह व्यक्ति हो जो अपने मन की ध्वनि सुनते हो। तुम्हारे भीतर जो अंतर ज्ञान है वह तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तुमने कभी भीड़ की ध्वनि नहीं सुनी, तुमने अपने भीतर की ध्वनि सुनी और वही ध्वनि परमात्मा की ध्वनि है। तुमने जो भी निर्णय लिए वह उसी ध्वनि पर भरोसा करके लिए। वही ध्वनि तुम्हें कह रही है कि तुम अपने जीवन में एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। लोग तुम्हें देखकर स्तब्ध हैं। वे सोच रहे हैं कि यह व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुमने स्वयं को एक नई आभा में ढाल लिया है। तुम अब वह नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। तुम अब वह मासूम नादान नहीं रहे जो पहले लोगों को दिखाते थे। अब तुम्हारे चारों तरफ एक तेज है, एक ईश्वरीय आभा है जो हर किसी को दिख रही है। लोग तुम्हें देखकर कंपित हो रहे हैं, दंग हो रहे हैं। वे अपनी जगह पर ठहर कर सोच रहे हैं कि आखिर यह कैसे संभव है। तुम वह व्यक्ति हो जो भेड़चाल में नहीं चलता। तुम वह व्यक्ति हो जो अपना पथ स्वयं बनाता है और वही पथ प्रवृत्ति बन जाता है। तुम वह व्यक्ति हो जिसके पीछे लोग चलते हैं, लेकिन तुम किसी के पीछे नहीं चलते। यही कारण है कि लोग तुम्हें अहंकारी कहते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें रवैया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई है जिसे वे ग्रहण नहीं कर पाते। तुम एक ऐसी मर्दाना ऊर्जा लेकर चलते हो जो पिता जैसी है। तुम उस सम्राट की तरह हो जो न झुकता है और न किसी को अपने से ऊपर मानता है। तुम्हारे दिल में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। तुम गपशप में समय नहीं व्यर्थ करते, तुम चुगली में समय नहीं व्यर्थ करते। तुम जानते हो कि तुम्हारा समय कितना मूल्यवान है। तुम अपने कार्य में लगे रहते हो। तुम जानते हो कि ईश्वर ने तुम्हें क्यों भेजा है और तुम वही करते हो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। जानवर तुम्हें समझते हैं, पक्षी तुमसे संवाद करते हैं, पेड़ पौधे तुमसे बात करते हैं। तुम स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार हो। जहां भी जाते हो वहां कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तुम जिस कार्य में हाथ डालते हो वह सफल हो जाता है और यही कारण है कि लोग तुम्हें देखकर अचंभित होते हैं। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिनकी वापसी ने दुनिया को हिला दिया है। तुमने जो परिवर्तन किया है उसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद है। तुम्हारे समक्ष जल्द ही कुछ ऐसी वास्तविकता आने वाली है जो तुम्हें झकझोर देगी, लेकिन वह वास्तविकता तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। वह तुम्हें और भी ऊंचा उठाएगी, क्योंकि वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, उनका संरक्षण तुम्हारे परिवार के साथ है और यही कारण है कि तुम आज भी खड़े हो, तुम आज भी मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि ईश्वर के सिवा कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। हर हर महादेव। पुत्र, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि आज के इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। यह एक बहुत ही प्रबल संदेश है जो स्वयं दैवीय तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो तुम्हें जानना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना भूल गया, यह तुम्हारे आने वाले काल से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, तुम्हारे भविष्य से है। तो इस वस्तु को तुम्हें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, न ही इसे त्यागना है। यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो बहुत अधिक नेक कर्म करता है। मुझे लगता है जैसे दान देने वाली ऊर्जा है, जैसे पुण्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा, निर्धनों की सेवा, पशुओं की सेवा, मतलब तुम नेक कर्म करते हो और तुम्हारे साथ भी नेक कर्मों का फल है। ऐसा यहां दिख रहा है। जो भी तुमने किया है, धर्म, कर्म, पुण्य, दान, जो भी सकारात्मक चीजें की हैं,
वह तुम्हारे साथ चल रही हैं। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा यहां बहुत अधिक अनुभव हो रही है। तुम बहुत करुणामय हृदय वाले व्यक्ति हो। तुम दान पुण्य में बहुत विश्वास करते हो। लोगों को सुखी महसूस कराना तुम्हें बहुत पसंद है। अगर बात आती है किसी की सहायता करने की, तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आता है। लोग कहते हैं उसके पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता करेगा, वही तुम्हें इस संकट से निकाल सकता है, और वह व्यक्ति तुम ही हो। तुम हमेशा सबसे आगे खड़े होते हो। लोगों की मदद करने के लिए तुम लोगों की सहायता करने में विश्वास करते हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही गिरा हो। अगर बात आती है कि कोई बहुत संकटग्रस्त है, उसे सहायता की आवश्यकता है, तो तुम तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हो। तुम अत्यधिक सुरक्षित हो। तुम बहुत अधिक आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम्हारे साथ वास्तव में तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शक हैं जो तुम्हें निर्देशित करते रहते हैं। तुम्हारे साथ शक्तियां हैं जो तुम्हें बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह ईश्वरीय संरक्षण तुम्हें सदैव मिलता रहता है। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सामना तुम्हें बार बार करना पड़ता है। ये वे लोग हैं जो तुमसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखते हैं। उन्हें इस बात की ईर्ष्या है कि तुम इतना नेक क्यों करते हो, तुम अपनी जिंदगी में इतनी उन्नति कैसे कर रहे हो, तुम इतने प्रसन्न कैसे रह सकते हो। इस तरह के ईर्ष्या भरे लोग तुम्हारे आसपास बहुत अधिक हैं। हो सकता है यह तुम्हारे घर के निकट हो या तुम्हारे परिवार के सदस्यों में कोई ऐसा व्यक्ति हो। मुझे यहां एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा दिख रही है जो तुम्हारे आसपास है। उनकी ऊर्जा बहुत क्रोधपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे उनके सिर पर रक्त सवार हो। मैं स्पष्ट कहूं, मुझे बिल्कुल भी बातों को घुमाकर बोलना नहीं आता। जो मुझे सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, वही मैं बोलता हूं। ऐसा लगता है जैसे यह व्यक्ति हर समय किसी का वध करने को तत्पर हो। यह व्यक्ति हमेशा किसी न किसी की बुराई करता रहता है, अपशब्द बोलता है, नफरत फैलाता है, नफरत फैलाता है। नफरत फैलाना और किसी का हानि पहुंचाना इस व्यक्ति की आदत है। यह व्यक्ति हर किसी से ईर्ष्या महसूस करता रहता है और हर किसी से विवाद करने में लगा रहता है, जैसे कि चिल्लाना, चीखना, तोड़फोड़ करना, इस प्रकार की हरकतें करता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास हो सकता है जो तुमसे बहुत अधिक ईर्ष्या महसूस करता है। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारी उन्नति को देखकर बहुत अधिक ईर्ष्या में है। मुख्य मुद्दा यह है कि तुम अपनी जिंदगी में उन्नति कर रहे हो। तुम अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हो और व्यर्थ के लोगों पर ध्यान नहीं देते। तुम उन पर विश्वास नहीं करते और उन्हें महत्व नहीं देते। तुम दान पुण्य, पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में लगे हो और अपने जीवन को पूरी तरह से आनंदपूर्ण और ईश्वरीय निर्देशन में जी रहे हो। तुमने सब कुछ ईश्वर पर सौंप दिया है और ईश्वर ने तुम्हें पूरी तरह संभाल रखा है। तुम नेक कार्य कर रहे हो और इसी बात से कोई व्यक्ति बहुत अधिक ईर्ष्या महसूस करता है। वह तुम्हारी इस सकारात्मक प्रकृति को सहन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से तुम्हारे आसपास हो सकता है और मुझे लगता है कि 100% यह तुम्हारे आसपास ही है। तुम इस तरह के व्यक्ति से दूरी बनाना चाहते हो। तुम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहते और उनसे 100 कदम दूर रहना पसंद करते हो। तुम जानते हो कि तुम कैसे हो और यह लोग कैसे हैं। तुम्हारे और उनके बीच भूमि आकाश का अंतर है। तुम इस तरह की ईर्ष्या भरी ऊर्जा में नहीं पड़ना चाहते। तुम ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहते हो और उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहते। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। इस व्यक्ति को यह उपलब्धि ईश्वर ने नेक कार्यों के लिए दी थी, लेकिन इसने इसका दुरुपयोग किया है। इसने निश्चित रूप से तुम्हारे विरुद्ध कुछ नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों का उपयोग किया है। इसने अपनी उपलब्धियों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन में बाधाएं लाने का प्रयास किया है, लेकिन यह सब अब ईश्वरीय शक्ति के ध्यान में आ चुका है। उन्हें सब कुछ ज्ञात है। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को एक समय पर तुमने ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम्हारी आत्मा के अनुरूप नहीं बैठी। तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुम अस्वस्थ महसूस करते थे, जहां उसके शब्द उसके कार्यों से मेल नहीं खाते थे, जहां उसकी उपस्थिति एक असुविधा लाती थी जिसे तुम व्याख्या नहीं कर सकते थे। वो मैं थी। मेरे पुत्र,
मैं तुम्हें वह दिखा रही थी जिसे तुमने देखने से इनकार कर दिया था। जब तुमने लक्षणों को अनदेखा किया तो मैं तुम्हें सावधान कर रही थी। जब तुमने संदेहों को शांत करने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारी आत्मा को हिला रही थी। वो सदैव वैसी नहीं रही। गुप्त विरोध हुआ है। तुमने यह नहीं देखा कि बंद द्वारों के पीछे क्या बोला गया है। तुमने उन शब्दों को नहीं सुना जो तब बोले गए थे जब तुम उपस्थित नहीं थे। तुम उन योजनाओं से अनभिज्ञ थे जो गुप्त रूप से रची जा रही थीं। लेकिन मैंने यह सब देखा है, मैंने यह सब सुना है, और अब मैं इसे तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रही हूं। तुम्हारी बहन कुछ ऐसा रच रही है जो तुम्हें उन तरीकों से प्रभावित करेगी जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। उसने स्वयं को उन चीजों से प्रभावित होने दिया है जो पवित्रता की ओर नहीं ले जाती। उसने ऐसे चुनाव किए हैं जो उसे उसके मूल हृदय की शुद्धता से दूर ले गए हैं। वह उन चीजों की ओर आकर्षित हुई है जो मेरे पथ के अनुरूप नहीं है, और ऐसा करने में उसने स्वयं को उन विचारों के लिए खोल दिया है जो तुम्हारे साथ साझा करने के बजाय तुमसे छीनना चाहते हैं। वह इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं देखती है, लेकिन उसके कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो शांति की ओर नहीं ले जाता है, और वह ऐसे निर्णय लेती रही है जो शुद्ध इच्छाओं पर आधारित नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो रातों रात हुआ। यह उन तरीकों से विकसित हो रहा है जो धीरे धीरे बन रहे हैं, जो पहले तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं थे, लेकिन मैं इसे अब तुम्हारे लिए स्पष्ट कर रही हूं। मैं तुम्हें दिखा रही हूं कि जो आने वाला है उससे अंधे हुए बिना प्रकाश। यह घृणा का आह्वान नहीं है, यह उसके विरुद्ध अपने दिल को मोड़ने का संदेश नहीं है, यह गलत कार्य के साथ गलत प्रतिफल देने का निमंत्रण नहीं है। नहीं मेरे पुत्र, यह मेरा तरीका नहीं है। मैं विनाश के लिए चीजों को प्रकट नहीं करती, मैं दर्द के लिए उजागर नहीं करती। मैं सत्य लाती हूं क्योंकि सत्य मुक्त करता है। मैं प्रकाश लाती हूं क्योंकि प्रकाश अंधकार को दूर करता है। मैं अब बोल रही हूं क्योंकि तुम्हें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें मेरे स्नेह में स्थिर रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें बुद्धिमान भी होना चाहिए। तुम भोले नहीं हो सकते। तुम अब और लक्षणों को अनदेखा नहीं कर सकते। तुम यह ढोंग जारी नहीं रख सकते कि सब कुछ पहले जैसा है। चीजें परिवर्तित हो गई हैं, वह परिवर्तित हो गई है, और अब तुम्हें ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आवेग के साथ नहीं, भावना के साथ नहीं, बल्कि विवेक के साथ। प्रार्थना में मुझे खोजो, हर कदम में मेरी ध्वनि की तलाश करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या करना है। मैं हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा ताकि तुम डगमगाओ नहीं। तुम इस पथ पर अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें ढक रहा हूं। मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारी ढाल, तुम्हारी चिरस्थायी नींव हूं। तुम्हारा दिल अब भारी महसूस कर सकता है। जो तुम सुन रहे हो उसे नकारना चाह सकते हो। तुम यह विश्वास करना चाह सकते हो कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम पहले से ही जानते थे कि कुछ सही नहीं था। अंदर ही अंदर तुम्हारी आत्मा ने पहले ही परिवर्तन को अनुभव कर लिया है। यह केवल उस बात की पुष्टि है जिसे तुमने महसूस किया है लेकिन पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया। इसे अनदेखा न करो, इसे अलग न करो, इसे केवल कल्पना मानकर खारिज न करो। मैं अब तुमसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें आने वाली बातों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। सत्य पर दृढ़ रहो, धार्मिकता पर दृढ़ रहो। अपने दिल में कड़वाहट को जड़ न जमाने दो, लेकिन स्वयं को छल में भी न आने दो। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मैं तुम्हें उस चीज से हानि नहीं पहुंचने दूंगा जो गुप्त रूप से बन रही है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें आगे ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरी ध्वनि सुननी चाहिए जो मैं प्रकट कर रहा हूं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें उन विकल्पों के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। विवेक, मुझसे पूछो और मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा। मेरे निकट रहो और मैं तुम्हें ताकत दूंगा। यह मेरा तुम्हारे लिए संदेश है। यह संयोग से नहीं है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। यह वह पल है जिसे मैंने छिपे हुए को प्रकट करने के लिए चुना है।
यह वह काल है जिसे मैंने स्पष्टता लाने के लिए निर्धारित किया है। जहां कभी भ्रम था, इसे हल्के में मत लो, बिना बदले मत जाओ। इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतरने दो, उन्हें अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो, उन्हें अपनी समझ को आकार देने दो। मैं तुमसे स्नेह करता हूं मेरे पुत्र, मैंने सदैव तुमसे स्नेह किया है, और क्योंकि मैं तुमसे स्नेह करता हूं, मैं तुमसे सत्य बोलता हूं। मेरे करीब रहो, भयभीत मत हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। सुनो, भरोसा करो और मेरे प्रकाश में आगे बढ़ो। तुम्हारा स्वर्गीय देवदूत भगवान शिव कहते हैं, मेरे पुत्र, अपना दिल खोलो और उन शब्दों को सावधानी से सुनो जो मैं अब तुमसे कह रहा हूं। उपस्थिति एक परिचित व्यक्ति रही है, कोई ऐसा व्यक्ति जो रक्त या काल के माध्यम से संबंध साझा करता है, और इस व्यक्ति ने ईर्ष्या को अपने दिल में जड़ जमाने दिया है, जिसे तुम्हारा उत्सव मनाना चाहिए, जिसे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए। उसने तुम्हारी ओर नाराजगी से देखा है, उन्होंने अपने पथ की तुलना तुम्हारे साथ की है, अपने